वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो ड्यूटी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की बात। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन गिलानी। आज एक निजी स्कूल मुल्तान में मौजूद हूं, जहां पौधों से प्यार और पौधों से आगाह के हवाले से जो है स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयर किया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी तकरीब जो है वो देखने को मिली। आप बैकग्राउंड पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पौधे लगे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो यूनिफॉर्म में, पूरे जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, तमाम जो हैं अपने अपने गाउन्स में यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चों को जो है आगाह कर रहे हैं पौधों के हवाले से। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के, नियाज साहब से पूछें सर क्या सा लग रहा है? एक तो बाहर की आमद है, यकीनन बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है। उसके अलावा इस जो आज आगाही है इसका बुनियादी मकसद क्या है? आपके जो ये इंस्टीट्यूट है, ये जो स्कूल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बच्चों की पजीराई के लिए। इस आज के इवेंट का बेसिक मकसद है कि बच्चे अपने अशार में छुट्टियों में बहार के लफ्ज़ को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। उस बहार जो है वो पौधों से है, रंगों से है, खुशबू से है। तो इस बात को वो लिटरेचर में तो पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल में। तो हम दोस्तों ने ये किया कि बच्चों के अंदर, जो इमरान खान का भी विजन है, ग्रीन क्लीन नीट पाकिस्तान, तो उस हवाले से मैं ये चाह रहा था कि बच्चों के अंदर पौधों से प्यार जो है ना, और ये हर घर की ज़रूरत समझी जाए। ऑक्सीजन के हवाले से, इसके नश्व नुमा से ये तस्बीह करते हैं, इनसे घर का माहौल कैसे होता है और पौधों और इनसे हमारे दिमाग का माहौल कैसे होता है, नेचर हमें कैसे प्रमोट करती है, आसूदगी हमें कैसे हासिल होती है। और इसलिए हमने ये एक किया कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए कि बच्चे पौधों से प्यार करना सीखें। फूल को देखें तो फूल के रंगों की तारीफ़ करें, फूल से बातें करें, पौधों से बातें करें, फूलों के रंगों की, उसके बनाने वाले रब्बे कायनात की तारीफ़ करें, फूल की तारीफ़ करें। फूल को तोड़ने की बजाय फूल उगाने वाले बने। तो इससे हमारे घर का माहौल, स्कूल का माहौल, हमारी सड़क का माहौल, और हम देखते हैं कि यूरोप में घर से बाहर हर बंदा अगर रिटायर है तो वो अपने पार्क को डेवलप करता है, वो अपने छोटे से लॉन को डेवलप करता है, सुबह उठ के उसे पानी देता है और फिर उससे तस्कीन पाता है। तो ये जो मेरे बच्चे आज 6, 7, 6 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, इन्होंने अगर पौधे, और हर बच्चा पौधे के साथ बच्चे के नाम टैग किया गया है, तो वो उसे आके रोज़ाना देखेगा, माली साहब को रोज़ाना कहेगा मेरे पौधे का क्या हाल है, वो उसकी नश्व नुमा का ख्याल रखेगा। और हम इस मैसेज को जब घर तक लेके जाएगा
तो उसके पेरेंट्स, उसका घर, उसका लॉन, वो जो है ना, वो सारे जो है वो इसको बहुत पॉजिटिव लेंगे और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ये मैसेज चेन रिएक्शन की तरह चलता रहा तो एक घर से कई घरों तक, कई घरों से कई घरों तक। तो आगाज़ तो हमेशा थोड़े लेवल से होता है, चीज़ जब प्रमोट होती है तो वो आगे की तरफ बढ़ते हुए इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मेरा ये सोनी धरती, मेरा ये प्यारा पाकिस्तान ग्रीन और नीट और क्लीन और शऊर के साथ इंशाल्लाह आने वाले लोग, हमारे नई जनरेशन बड़े खूबसूरत लोग हैं, मेरे यंग टीचर्स जो है बड़े एनर्जेटिक है। हर शख्स में सिर्फ ज़रा नम हो तो मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये विजन था, पौधे से प्यार, इस्तकबाल बहार को इस तरह मनाया जाए कि पौधों के साथ हमारी एफिलिएशन डेवलप हो। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़ी डिटेल में उन्होंने इस हवाले से बताया। मेरे साथ प्रोफेसर एक मौजूद हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं रियाज मलिक साहब। मलिक साहब, रियासत अपनी जगह पौधे लगा रही है, आपने देखा है मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट सरकारी सतहों पर जो है शजरकारी मुहिम का जो है आए दिन आपको देखने को मिलती है। यकीनन आपने अपने इदारे की जानिब से अपना हिस्सा जो है उसमें डाला है, तो कैसा फील करते हैं? यकीनन जब ये तमाम अगर डोर टू डोर तमाम इंस्टीट्यूशन में हमारे ये बच्चे जो ख़ास तौर पे जो कल का हमारी कौम का असासा है, अगर आज उनकी ये परवरिश का ये हिस्सा बना दिया जाए कि पौधे से दरख्तों से जो प्यार किया जाए, तो यकीनन जो एनवायरनमेंट जो है वो जिस तरीके की अब बात की जा रही है कि जंगलात काटने की वजह से मौसम जो है हमारा जो एनवायरनमेंट जो है आपने देखा कि वो किस तरह का है, तो अगर अब किया जाए और जैसे आपने किया इस इंस्टीट्यूशन के हवाले से तमाम लोग अगर करें, तो क्या समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर नताइज हम हासिल कर सकते हैं? रियासत के अलावा हमें एक आम आदमी के होते हुए अपना हिस्सा भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम बहुत सारी बातें किताबों में पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ना तो उसका इजहार होता है और ना उस पर अमल करते हुए नज़र आते हैं। हमारे आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद यही है कि शजरकारी और बागबानी का शऊर उजागर किया जाए, बच्चों के अंदर उसके बारे में दिलचस्पी पैदा की जाए और अमली तौर पर उनको इस तरफ राग़िब किया जाए। हमारे घरों में, हमारे पार्कों में सब्ज़े का फुकदान होता चला जा रहा है। जब बच्चों के अंदर पौधे की मोहब्बत पैदा होगी, पौधों के खूबसूरती को देखेंगे, उसकी नशो नुमा की कोशिश करेंगे, तो यकीनन इसके एक दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे। उनके घरों में नतायज नज़र आएंगे, उनके बागबानी में नतायज नज़र आएंगे। वो अपने घरों में खूबसूरत पौधे लगाएंगे, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखेंगे। हम इसको सदका जारिया तो कहते हैं, लेकिन सदका जारिया इसको बना नहीं पा रहे। बच्चों को यही शऊर देना है कि ये आने वाली नस्लों के काम आने वाली कोशिश है। जो आज हम करेंगे, आने वाली नस्लें इसका फल खाएंगे। अगरचे हमें तो इसके लिए थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाली हमारी नस्लों के लिए इसमें बहुत भले और मुस्बत नतायज होंगे और उनको बहुत बेहतर इसके समरात हासिल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, एक और यहाँ जो स्कूल के जो हैं प्रोफेसर मौजूद हैं। सर, कैसा लगता है जब आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होते हैं जहाँ पर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, तो क्या फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरी बात यह कि सिटी साइंस एक मुनफरिद इदारा है और जो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपने बच्चों में डेवलप करवाता रहता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेहद ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की बेहद ज़रूरत है, वहीं पर हमें एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेनटेन करने के लिए यहाँ पर इंतहाई ज़रूरत है कि हम पौधों को ग्रो करवाएँ। उसकी एक इनिशिएटिव हमारे इदारे ने यह लिया है कि हम अपने बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें कि वो एक पौधा एक शख्स की तरफ से, एक फ़र्द एक पौधा। उसका मतलब यह है कि वो अपनी ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करवा रहा है इस एनवायरनमेंट में और उसी तरह से टेम्परेचर को मुतदिल करवा रहा है। आप सब जानते हैं इस बात को कि ग्लोबल वार्मिंग एक बिगेस्ट थ्रेट है दुनिया को, जिसकी वजह से आने वाले दौर में यह खदशा है कि ये दुनिया बंजर हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। तो उस ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बुनियाद रखें और उसकी एक छोटी सी बुनियाद हमने अपने इदारे से, अपने बोटेनिकल गार्डन से ली है, जहाँ पर हमने कुछ
कुछ इदारे की तरफ से और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से पौधे इंट्रोड्यूस करवाए ताकि हमारा एक बेहतरीन कल्चर डेवलप हो कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हमारे नबी ने पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम तो हमारे नबी की तरफ से हमें मिली। तो इस टेम्परेचर को दुनिया के मुतदिल रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तरक्की के साथ साथ पौधों की और इन प्लांट्स की तरक्की को बेहतर बनाएं ताकि तमाम इंसानियत को आने वाले फ्यूचर को हम एक बंजर ज़मीन ना देकर जाएं, एक ऐसी दुनिया ना देकर जाएं कि जिसके अंदर सिर्फ जहरीले मादे और केमिकल्स पाए जाएं। आप सब जानते हैं प्लांट्स को एनवायरमेंटल बफर का नाम दिया जाता है। बफर सिर्फ ये नहीं है कि वो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बफरिंग का मतलब है कि वो हमारी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हमें पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, बारिशों का ज़रिया है। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत थी जिसका इनिशिएटिव हमने एक छोटे से बोटैनिकल गार्डन की सूरत में किया ताकि ये घर घर पैगाम जाए कि एक पौधा कम से कम एक शख्स की तरफ से इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर हम अपना हिस्सा डालेंगे यकीनन तो हम आने वाली नस्लें जो हैं वो उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ बच्चों से बात करेंगे और ये जो बच्चों ने आज जो पौधे लगाए हैं उस हवाले से बच्चों से पूछेंगे कि कैसा फील करते हैं इस एक्टिविटी के हवाले से। जी ब्रेक के बाद नाज़रीन मेरे साथ आफाक मौजूद हैं। आफाक जो हैं वो हेड बॉय हैं इसके इंस्टीट्यूशन के। इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने, उसमें यकीनन एक तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बच्चे कैसा लगता है यकीनन ये जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको आपके जो बिल्कुल जो क्लास फेलोज़ हैं क्या कहना है उनका आज के इस दिन के हवाले से? और मैं ये भी कहूँगा कि यकीनन ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन में इस तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती, इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे सिटी साइंस स्कूल एंड कॉलेज के इदारे के सरबराह प्रोफेसर नियाज़ अहमद कुरैशी साहब का, जिन्होंने हमारा ध्यान शजरकारी की तरफ भी ले गए। जो एक हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी के साथ ताज़ा दम हवा, पौधों से मोहब्बत, शजरकारी से मोहब्बत जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है पड़ा, शजरकारी का हिस्सा। तो हमें बहुत खुश नसीब में पड़े कि हमें ये मौका हमारे डायरेक्टर साहब ने दिया है कि वो हम इस चीज़ को आगे चला सकें। हमें खुद हमने इस पौधों को और दरख्तों को लगाया है तो हमें खुद एक सेहतमंद ताज़ा हवा महसूस होती है जो कि हम यहाँ से जब भी गुज़रते हैं तो हमें एक ताज़ा हवा आती है इस पौधों से लगाने से। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पर अपने इदारे का इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे उस्तादों ने यही सिखाया है कि पौधे हैं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो इंसान है, इंसान है तो ये जहान है। तो इसके मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हर कोई शजरकारी में दिल लगा कर उसकी मुहिम में ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और शजरकारी हर जगह पौधे लगाए। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा बच्चे ने बड़ा डिटेल इसमें गुफ्तगू की। नियाज़ साहब, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। यकीनन जो आपने देखा कि हमें इस्लामी का नुक्ता नज़र से बात करूँ तो नमाज़ों के अलावा इखलाकियात और जो हुकूकुल इबाद की बात की गई है, तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक इबादत का हिस्सा है कि आप आने वाली नस्लों को जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो यकीनन वो भी इबादत में शुमार है। मगर पहले मैं आपका नुक्ता नज़र लूँगा इस हवाले से कि नमाजें अपनी जगह, रोज़े अपनी जगह, लेकिन आप आने वाली नस्लों के लिए अगर थोड़ी सी भी एक्टिविटीज़ करते हैं ऐसी और प्लान करते हैं तो यकीनन ऊपर वाला जो है उसको कबूल करता है। आपका नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है? यही हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मसाजिद में या मिंबर पर खड़े होकर लोग इबादत की बात करते हैं, नमाज रोज़े की बात करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो हुकूकुल इबाद पर दिया है। और मुआशरे के माहौल को जब तक साफ़ सुथरा नहीं रखा जाएगा, उसको अच्छा नहीं रखा जाएगा, लोगों को सांस लेने की अच्छी सहूलत नहीं दी जाएगी, उनको अच्छी साफ़ हवा नहीं दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये लोगों का बुनियादी हक है। और अगर ये हक ही लोगों को नहीं मिलेगा तो हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं या हुकूकुल इबाद का ख्याल रख रहे हैं। तो हुकूकुल इबाद में ये बात शामिल है कि लोगों के लिए अच्छी ज़िंदगी के मौक़े पैदा किए जाए, सेहतमंद मौक़े पैदा किए जाएँ, उनको अच्छा माहौल दिया जाए, आने वाली नस्लों को
पौधे दिए जाएं, दरख्त दिए जाएं, जंगलात दिए जाएं, सब्जा दिया जाए, ताकि माशरे में जो घुटन पैदा हो रही है, जो माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, उसका खात्मा हो। और जब तक हमारी सेहत दुरुस्त नहीं होगी, हमारी इबादत भी किसी काम की नहीं है और हमारी मेहनत और मुशक्क़त साइंसी तरक्की भी किसी काम की नहीं है। सबके से पहले ज़रूरी बुनियादी बात यह है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए और वो काम किए जाएँ, वो मशागिल अख्तियार किए जाएँ जिससे पूरी इंसानियत को फ़ायदा हो, पूरे मुआशरे को फ़ायदा हो, लोगों की भलाई का काम हो सके। तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें इंसानी हकूक़ की पासदारी भी है और हकूक़ुल इबाद पूरे भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब मेरे साथ थे, सीनियर प्रोफेसर हैं। एक और प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लगता है ऐसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होते हुए? यकीनन एक आप गर्व फील करते होंगे, फ़ख्र महसूस करते होंगे, जहां बच्चे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। मैंने मुल्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में सर्व किया। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर हेड सर्व करता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आके मुझे अच्छा इसलिए लगा कि सिटी साइंस में एक नई जो है रिवायात यहाँ उनका आगाज़ किया जाता है। बच्चों को फ्यूचर के हवाले से उनकी ग्रूमिंग, तरबियत की जाती है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, अदर एक्टिविटीज़ हैं, और सबसे बढ़ के ये जो पौधे हैं ये हमारे तरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। आप ये देखें कि आज इस ज़माने में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लगा ली और इंसान ने अपने रहने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने बिज़नेस के लिए इन दरख्तों को बेदरिया काटा है। अब अगर हम मुल्तान को ही देख लें तो ये देखें कि मुज़ाफ़ात में तकरीबन 70,000 मुरब्बा मील का इलाका है जिसमें बागात थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, इनको बेदरिया दरख्तों को काटा गया, लेकिन उनके अल्टरनेट में कोई पौधा लगाया नहीं गया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं अपने इदारे के जो रईस इदारा हैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद कुरैशी साहब, और इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि माजी में भी मैं इनके साथ इनके पास एज ए स्टूडेंट पढ़ता रहा एमर्सन कॉलेज, साइंस कॉलेज में। तो ये बच्चों में एक शऊर देते थे कि अपने वालिदैन के नाम पर पौधा लगाएं और फिर उस पौधे की केयर करें। आज वो हम लोग पढ़ के जवान हो गए, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, सर के हाथ से जो हमने पौधे लगाए थे, जो हमें मोटिवेशन मिली, जो हमने लगाए पौधे, वो पौधे भी जवान हो गए। और इन्होंने जो पौधा हमारे दिलों में लगाया था, पौधों से, दरख्तों से प्यार का, मोहब्बत का, वो भी साथ पल के जवान हुआ। मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने सर्व किया, लेकिन वहाँ ये रिवायात मुझे नहीं मिली। अगर वहाँ पर ये चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करवाई तो उसका क्रेडिट भी सर को जाता है। अब सिटी साइंस कॉलेज में बड़ा अच्छा लगा, ये बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए पौधे जो लगवाए जा रहे हैं। बज़ाहिर ये पौधे गमले हैं, प्लांट्स हैं, एक दिन की एक्टिविटी है, लेकिन एक दिन की असल में एक्टिविटी नहीं है। ये पौधा जिस तरह सर ने हमारे दिलों में लगाया, यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे के दिल में ये पौधा हमने लगाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सिटी साइंस के स्टूडेंट्स जिस तरह प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे, हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में हमारे बच्चों का बड़ा एक वाइटल रोल हो। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि अपने माँ बाप के नाम पर एक पौधा लगाएं, फिर उसकी देखभाल करें। एक पौधा एक नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर आपके हाथ में पौधा है और क़यामत का ऐलान हो गया, उधर से सूर फूंका जा रहा है, तो क़यामत कायम हो रही है, तो वो पौधा पहले लगा दें कि नेकी का वो काम रोक ना जाए। प्रोफेसर नियाज़ अहमद कुरैशी साहब को खुश आमदीद कहते हैं।
और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसी तकलीफ का इनेकाद किया। तालियों की गूंज में शुक्रिया। मोहम्मद अवैस और मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ फनी न्यूज। तो सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि कोरोना के बाद मुल्क भर के तालीमी इदारे सुबह खुले और रात को बंद रखने का असली फैसला। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है और बीवी से लड़ना नहीं डरना है, क्योंकि दोनों की अभी तक कामयाब वैक्सीन नहीं बनी। अब खबर शामिल करेंगे अमेरिका से, जहां एयरपोर्ट पर नौजवान से पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया। नौजवान से दूध पीकर खाई नब्बे का पटाखा बजाकर पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत का इजहार किया।
सोचना खबर से आपको आगाह करते चले कि इधर सिटी साइंस स्कूल में एक ही वक्त के बच्चों को मुस्कुराते देखा गया। लगता है क्लास में नो टेस्ट पेनाल्टी हुई है। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर सर नियाज अहमद कुरैशी परेशान हो गए हैं। 24 घंटों में सर साहब से रिपोर्ट तलब कर ली। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन अगर बीवी 2 हो तो मियाँ परेशान रश्का बन जाता है। अब बड़ी जात की मिसाल ही ले लीजिए। कुछ बचपन से निकम्मे थे, कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानी। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से दोस्ती और मोहब्बत करने और बाद में ब्लॉक करने को इलेक्ट्रॉनिक तलाक कहा जाता है। ब्लॉक और तलाक में सिर्फ इतना फर्क है कि तलाक मार देता है और ब्लॉक और करती है। खुफिया खबर शामिल करते हैं कि ब्रेक आपका स्टेटस लगाकर असल में लोग असामी खाली होने का इख्तियार दे रहे होते हैं। राय के मुताबिक अटकल ड्रामा देखने के बाद वो लड़के भी घोड़े के ख्वाब देखते हैं जिनको कोई अपनी पोती भी उधार नहीं देता। मोहम्मद जेंटलमैन, ये आपके ड्रेस क्यों पहना हुआ है? आपको पता नहीं था क्या पहनना है? जेंटलमैन, हर मास्टर तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें अदब ना हो, जब तक उसमें एहतराम ना हो। जेंटलमैन, हिटलर ने कहा था कि जब जंग हो रही थी, अगर उस्तादों को महफूज कर लिया जाए तो माशरा तरक्की करेगा और वही दुनिया दोबारा कायम हो सकती है। जेंटलमैन, आप खड़े हो। जेंटलमैन, आपकी नोट कैसे है? कहाँ जाए और नोट लगाते हैं? सही करते हैं। जेंटलमैन, सवाल करते हैं आप। जेंटलमैन, उस्ताद का अदब और इदारे का अदब और वालिदैन का अदब किसी माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जेंटलमैन, ये हमारा आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे था और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। थैंक यू। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। आशिका मैंने जीना कैसे जीना, आशिका मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने तेरे बिना हमदम। सच्ची थी ये तारीखें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीखें दिल से जो मैंने करी है। ओ आसमां मेरा जमीन को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम। आशिका मैंने जीना कैसे जीना, आशिका मैंने जीना मेरे ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने तेरे बिना। यार यहाँ कोई फर्नीचर की दुकान थी ना? सलाम ना दुआ है, फर्नीचर की दुकान आ गई। अभी सलाम कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ये फर्नीचर की दुकान है? नहीं, ये कपन की दुकान है। फर्नीचर है भाई, लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, यानी यहाँ फर्नीचर बिकता है या फर्नीचर नारिश करवाने आता है? अच्छा। भैया को क्या चाहिए? ये मैं नहीं बताऊंगा। भैया क्या खरीदने क्या है? ये भी मैं नहीं बताऊंगा। अबे बताएगा ही नहीं कि तुझे लेना क्या है, चीज नहीं बताएगा। जब ले लेगा दिमाग खराब करेगा जा रहा है। बता दो नीचे चाहिए तो बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? भैया आप सोफे भी देखें, यहाँ पे सोफे भी हैं। मैं नहीं देखूंगा भाई। तो फिर कौन देखेगा? कौन देखेगा? तेरा बाप देखेगा। फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर खरीदना है। फर्नीचर चाहिए बता भाई कौन सा फर्नीचर चाहिए? बताऊंगा। अबे क्यों नहीं,
मतलब कोई और बताएगा? कौन बताएगा? तेरा बाप बताएगा। पहचाना नहीं, बच्चा है ये मैं नहीं बताऊंगा। अबे क्यों नहीं? हो रही है क्या यहाँ पे हो रही है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। लगता है इसके साथ में बारिश हो रही है तो बताना नहीं चाह रहे यार। ये जरा ये नैन नक्श तेरे बाप ने बनाया है क्या? नहीं, तो बताएगा तो कौन? ये मैं नहीं बताऊंगा। यार क्या यार, दिमाग खराब कर रहा है। भागे पापा को अभी भी दे। भाई रुक तो सही, मेरी बात। वक्ते दराज बात कर लाए थे 3 घंटे, वक्ते दराज बात कर लाए थे 3 घंटे, एक मुख्तसर में कट गया 2 लंबे सवाल। कंट्रोलर से ना गिला, एग्जामिनर से शिकवा, किस्मत में लिखी थी सपली इसी सवाल में। इन फार्मूलों से कह दो कहीं और जा बसे, इन फार्मूलों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है इस दिमाग में। कितना बदनसीब है स्टूडेंट के नकल के लिए, कितना बदनसीब है स्टूडेंट के नकल के लिए, 2 कागज के टुकड़े न मिले पूरे हाथ। वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस।